हेलो गाइस, हरे कृष्ण। टुडे डिस्कस अजामिल स्टोरी। मैं पहले बेंगली में बताने को जा रहा हूँ। उद्देश्यमूलक तीर्थ यात्रा। तीर्थ यात्रा जाने का क्या मकसद है? अजामिल बोलते लागलेन, कोथाय आमी निर्लज्ज बंचक ब्राह्मणत्व नाशक মূর্তিমান পাপ আর কোথায় এই मंगलस्वरूप श्री भगवान नारायण नाम। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी का ऊपर डिस्कशन। अजामिल यार बताने को जा रहा है जो मैं किधर हूँ। मैं ऐसा मतलब बोलने को मेरे को ऐसा कठिन नहीं लग रहा है जो मैं ब्राह्मण तत्व नष्ट होने का साथ साथ मैं पापी बन गया और सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड नारायण, वो उसका नाम कितना पवित्र है। इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ बेंगली में। সেই মহাপাপী আমি যখন এই সৌভাগ্য অর্জন করেছি তখন আমি আমার মন প্রাণ ও ইন্দ্রিয় সংযত করে সর্বদা ভগবত ভক্তি পরায়ণ হব, যাতে আমাকে পুনরায় এই গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন সংসার জীবনে পতিত হতে না হয়। हरे कृष्ण। चल रहे इंटरेस्टिंग बातें अजामिल का। तो इधर बताने को जा रहे जो अजामिल मैं कितना पापी हूँ, महापाप किया हूँ और सौभाग्य को में मेरा माइंड और मेरा जो हार्ट है और इंद्रियों सब कुछ मैं भगवान का काम पे लगाने के लिए सोच रहा हूँ, क्योंकि उसको मतलब प्राणदान मिला बोल के। और वो पुनराय अंधकाराच्छन्न जो डार्कनेस कहा जाएगा संसार, ये मेटीरियल जगत में बहुत सारी कठिनाई है। एक कठिनाई में जाने के लिए तैयार नहीं हो रहे, क्योंकि एक बार में भगवत धाम जाने के लिए सोच रहे हैं। ओके, चल रहे अजामिल का स्टोरी। देहात्मबुद्धि থেকে ইন্দ্রিয় সুখ ভোগের বাসনার উদয় হয় এবং তার ফলে জীব নানা প্রকার পাপ এবং পুণ্যকর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। এটি জড়বন্ধনের কারণ। এখন আমি নিজেকে এই জড় বন্ধন থেকে মুক্ত করব। ভগবানের মায়ায় রমণী রূপে আমাকে বশীভূত করছে। অত্যন্ত অধপতিত আমি সেই মায়ার দ্বারা মোহচ্ছন্ন হয়ে রমণীর বশীভূত পশুর মতো নৃত্য করেছি। এখন আমি আমার সমস্ত ভোগ বাসনা ত্যাগ করে এই মোহ থেকে মুক্ত হব। আমি সমস্ত জীবের প্রতি সুহৃদহিতকারী ও করুণ হব এবং সর্বদা কৃষ্ণ ভাবনায় মগ্ন থাকব। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी। उद्देश्य जो है वो तीर्थ जाने के लिए। देखिए इधर अजामिल को चेतना आ गया जो मेरा जो बॉडी है ये इंद्रियों सुख भोग के लिए नहीं है। ये इंद्रियों सुख भोग करेगा तो हम लोगों को मेटीरियल जगत में रहते हुए पाप और पुण्य ये दोनों का आबद्ध में पड़ा रहना पड़ेगा। और ये मेटीरियल जगत में बहुत सारी कठिनाई है। इसलिए अजामिल को अभी थोड़ा सा मालूम चल रहा है जो मैंने जितना सारी कर्म किया वो सबसे खराब कर्म किया। भगवान का नाम लेते हुए मैं भगवान का नाम छोड़ के जो वेश्या का साथ मतलब अकर्म काम पे लिप्त हुआ वो भगवान का माया का जाल में फंस गया मैं। इसलिए मैं अधोपतित हूँ, मैं असहाय हूँ, ऐसा वो कृतज्ञ प्रकाश कर रहे हैं। देखिए कोई कोई मनुष्य अभी भी ऐसा है जो खराब कर्म कर रहे फिर भी कृतज्ञ नहीं है, वो परफेक्ट नहीं है। क्योंकि हम लोगों को मालूम होना चाहिए अगर हम लोग कोई खराब कर्म भी करेगा, अगर भगवान का पास कृतज्ञ करेगा भगवान हम लोग को हेल्प करेगा ही करेगा। क्योंकि कृष्ण भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड सबका हृदय में परमात्मा रूपे बैठा हुआ है। सबको कृष्ण भगवान पुकार रहे जो अच्छा कर्म करते हुए मेरा पास वापस आ जाइए।
तो इसलिए ये अधोपतित होने का साथ साथ माया में फंसने का साथ साथ अजामिल बहुत काम वासना में मतलब बहुत कठिनाई का साथ हो रहा था और उसको अभी मतलब अच्छा होने लग रहा है और सब कुछ वो कामना वासना छोड़ के भगवान का पास सरेंडर कर दिया। इसलिए एनी टाइम अजामिल सोच रहा है मैं सबका हितकारी बन जाओ, मतलब सबके लिए मैं प्यार करते रहूँ और मेरा पास इतना करुणा बोलेगा तो मार्सी जो कहा जाएगा वो मतलब कृपा वर्षण होएगा जो कोई मनुष्य के पास मैं ऋणी नहीं रह सकता हूँ, ऐसा बताने को जा रहे हैं। और एनी टाइम कृष्ण कॉन्शियसनेस मार्ग में लगा रहा हूँ। ये कौन बोलने को जा रहे हैं? अजामिल, मतलब कृष्ण भावना में मग्न रहेगा। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी। टुडे डिस्कस अजामिल स्टोरी और तीर्थ यात्रा, मतलब हम लोग जो भ्रमण करता हूँ तीर्थों में उसका बारे में। भक्त संगे ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করার ফলে আমার হৃদয় এখন পবিত্র হয়েছে, তাই আমি আর ইন্দ্রিয় সুখভোগের মিথ্যা প্রলোভনে যুক্ত হব না। এখন আমি পরম সত্যে স্থিত হয়েছি, তাই আমি আর আমার দেহকে আমার স্বরূপ বলে মনে করব না। আমি দেহটিকে আমি এবং আমার ধারণা ত্যাগ করে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে আমার মনকে নিবিষ্ট করব। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी। अजामिल अभी साधु संग करते हुए, इसलिए कहा गया साधु संग सर्वशास्त्रों में कहे साधु संग लयामत्त हर सिद्धि प्राप्त है, मतलब सत्संग एसोसिएशन, भगवान का दिव्य नाम जहाँ पर गुण कीर्तन होता है वहाँ पर उसको पवित्र होली नेम कहा जाता है। ऐसा होने का साथ साथ अजामिल का हार्ट जो है वो क्लियर प्यूरिफाइड हो गया और इंद्रियों को जो भोग वासना मेटेरियल जगत में रहते के लिए वो जो मिथ्या अहंकार फॉल्स ईगो कहा जाएगा तो वो छोड़ के वो मुक्त होने के लिए सोच रहे जो लिबरेशन है। तो देखिए अजामिल को अभी चेतना पूरी आ रहा है और कृष्ण भगवान जो सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड और यही ट्रूथ है ये मालूम उसको चल रहे और इसलिए इधर वो सोचने को जा रहा है जो मैं आत्मा हूँ, मैं बॉडी नहीं हूँ। कोई हम लोग जैसा बोलता हूँ मैं कौन हूँ, मैं ए हूँ लाइक दैट, ऐसा नहीं है क्योंकि हम लोग आत्मा हूँ। ओरिजिनली जो फॉर्म है वो आत्मा हूँ, हम लोग भगवान का अंश हूँ। इसलिए मैं आई और माय मतलब मेरा और आई माय ये दोनों धारणा हम लोग को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि जो कुछ भी कर्म कर रहा हूँ एनी टाइम मैं सोच रहा हूँ मैं ही कर रहा हूँ। हाँ ये बात सही है, फिर भी सोचना चाहिए मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ और मेरा जो कुछ भी है मेरा है नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है। ये बॉडी भी जो है वो भी भगवान का है, जितना टाइम तक रहेगा वो ऐसा ही देखते रहेगा और उसका बाद भगवान का पास चला जाएगा आत्मा। तो इसलिए मेरा बोल के कोई नहीं है, इसलिए वो जो अजामिल वो कृष्णा भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी और गॉड कृष्णा का पास सरेंडर कर दिया, उसको माइंड को एकदम कृष्ण भगवान में तो लगा दिया। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट बात है, अजामिल को मालूम होने का साथ साथ उसने सब कुछ पता चल गया जो सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड का पास सरेंडर करेगा तो भगवान मेरे को रक्षा करेगा। चल रहे अजामिल का स्टोरी। सुखदेव गोस्वामी बोलते लागलेन ক্ষণমাত্র ভক্ত সঙ্গ বিষ্ণু দূতেদের সঙ্গ, এভাবে অজামিল দৃঢ় সংকল্প সহকারে দেহাত্মবুদ্ধি থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। এইভাবে সমস্ত জড় আসক্তি থেকে মুক্ত হয়ে তিনি হরিদ্বারে গমন করেছিলেন। হরিদ্বারে অজামিল একটি বিষ্ণু মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করে ভক্তিযোগ সাধনে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। তিনি তার ইন্দ্রিয়গুলিকে সম্পূর্ণরূপে সংযত করে তার মন ভগবানের সেবায় পূর্ণরূপে নিবিষ্ট করেছিলেন। অজামিল পূর্ণরূপে ভগবত ভক্তিতে যুক্ত হয়েছিলেন। এইভাবে তিনি তার মনকে
ইন্দ্রিয় সুখভোগের বিষয় থেকে বিযুক্ত করেছিলেন এবং ভগবানের সচ্চিদানন্দ রূপের ধ্যানে पूर्णरूपे मग्न হয়েছিলেন। हरे कृष्ण चल रहे अजामिल का स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग बातें मतलब तीर्थों में जाने का मकसद क्या है। हरे कृष्ण सुखदेव गोस्वामी बताने को जा रहा है जो कोई मनुष्य अगर स्वल्प मात्र भक्ति मार्ग में कर्म करेगा, जैसे इधर एग्जाम्पल देने को जा रहे अजामिल विष्णु दूत लोगों के साथ थोड़ा टाइम गुजारने का साथ साथ उसको चेतना मिल गया और उसका दृढ़ संकल्प देहात्म जो मटेरियल जगत का जो माइंड वो सब चला गया और मोक्ष के लिए वो सोचने के लिए हो रहा है। देखिए समथिंग थोड़ा मात्र विष्णुदूत लोगों के साथ बात सुनने का साथ साथ अजामिल का माइंड चेंजिंग हो गया क्योंकि भगवान का नाम में इतना पावर है, इसलिए अजामिल मोक्ष लिबरेशन होने के लिए सोच रहा था और अजामिल का मटेरियल जगत का जितना सारे आसक्ति सब कुछ छोड़ के वो हरिद्वार में गमन कर लिया, मतलब हरिद्वार में चला गया। वहाँ जाके मतलब साधन भगवान का गुणगान करने लगा और इंद्रियों जितना सारी इंद्रिय है सब कुछ उसने संयम भी कर लिया और भगवान में पूर्ण विश्वास होने का साथ साथ वो भगवत भक्ति में अटेंड कर लिया। ये होता है सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो ये इधर जो बताने को जा रहा है अजामिल का इंद्रियों को ऐसा मटेरियल जगत का जो विषय वस्तु है सब कुछ भोग वासना छोड़ के वो वियुक्त मतलब कृष्ण भावनामित मार्ग में चला गया और भगवान सच्चिदानंद रूपे ध्याने मग्न हो गया। मैंने सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड कृष्णा का ध्यान में एनी टाइम मग्न हो गया था अजामिल, क्योंकि वो थोड़ा सा विष्णुदूत लोगों से भगवान का गुणगान सुना था, इसलिए उसका जो फल मिला हरिद्वार में जाकर भगवान का गुणगान करने लगा। हरे कृष्ण चल रहे अजामिल का स्टोरी और टुडेस टॉपिक तीर्थ मतलब घूमने के लिए हम लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट जो कहा जाएगा যখন তার বুদ্ধি এবং মন ভগবানের শ্রীরূপে নিবদ্ধ হয়েছিল তখন ব্রাহ্মণ অজামিল আবার তার সম্মুখে চারজন দিব্য পুরুষকে দেখতে পেলেন। তাদের তিনি পূর্বদিষ্ট চারজন পুরুষ বলে চিনতে পেরে মস্তক অবনত করে প্রণাম করলেন। हरे कृष्ण बहुत इंटरेस्टिंग बातें। जिस टाइम अजामिल उसका माइंड और इंटेलिजेंट बुद्धि जो है वो प्रयोग किया, दिमाग जो है वो कृष्ण भावनामित तो मार्ग में प्रयोग किया और ये ब्राह्मण अजामिल सम्मुख क्या देखने को मिल रहा है, चार दिव्य पुरुष जो पहले देखा था वही पुरुष उसका सामने आ रहा है और वही चार जो पुरुष है उसको चिनने के लिए उसको कभी भी मतलब ये नहीं हुआ, मतलब विचलित नहीं हुआ, वही पुरुष है जो उसको बचाया था। तो इसलिए उसने उसका जो मस्तक है वो नीचा करके दंडवत प्रणाम किया। ये चार पुरुष को ये बताने को जा रहे अजामिल का स्टोरी का ऊपर। हरे कृष्ण चल रहे अजामिल का स्टोरी। विष्णुदूतদের দর্শন করে অজামিল হরিদ্বারে গঙ্গার তীরে তার জড়দেহ ত্যাগ করেছিলেন। তিনি তার চিন্ময় স্বরূপ প্রাপ্ত হয়েছিলেন যা ভগবত পার্শ্বদের উপযুক্ত ছিল। বিষ্ণুদূতদের সঙ্গে স্বর্ণ নির্মিত বিমানে আরোহণ করে অজামিল আকাশ মার্গে লক্ষ্মীপতি ভগবান শ্রী বিষ্ণুর ধামে গমন করেছিলেন। हरे कृष्ण चल रहे अजामिल का स्टोरी और तीर्थ यात्रा में जाने का मकसद। तो अजामिल फिर विष्णुदूतों का दर्शन किया और हरिद्वार में जाके उसने बॉडी भी छोड़ दिया, उसका जो जड़ बॉडी है वो छोड़ दिया
और चिन्मय स्वरूप मतलब प्राप्त हो गया, माने चिन्मय बॉडी प्राप्त हो गया और भगवत पार्षद उपयुक्त हो गया। और विष्णुदूत लोग आके उसको स्वर्ण मतलब सोने का जो विमान होता है उसमें से आरोहण करके अजामिल को आकाश मार्ग लक्ष्मीपति भगवान सुप्रीम पर्सनालिटी विष्णु का धाम में गमन कर लिया। बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं। देखिए विष्णुदूत लोग अजामिल को हरिद्वार में गंगा तीर में बॉडी त्याग किया बोलने का साथ साथ उसको मतलब विष्णुदूत लोग मतलब लक्ष्मीपति एवरीथिंग मार्ग में लेके गया उसको अच्छा तरफ से। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी, इसमें से हम लोग को बहुत सारी चीज़ मतलब सीखने को मिल रहा है क्योंकि अजामिल का स्टोरी ये हकीकत है, ये भागवतम का स्टोरी है। इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ बेंगोली में। अजामिल ছিলেন ব্রাহ্মণ কিন্তু অসৎসঙ্গের ফলে তিনি ব্রাহ্মণোচিত অনুষ্ঠান এবং ধর্ম পরিত্যাগ করেছিলেন। অধঃপতিত হয়ে তিনি চৌষবৃত্তি সুরাপান এবং অন্যান্য সমস্ত জঘন্য কাজে লিপ্ত হয়েছিলেন। তিনি একটি বেশ্যাকেও একজন রক্ষিতা রূপে রেখেছিলেন, যার ফলে যমদূতেরা তাকে নরকে নিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু নারায়ণের নামাভাস উচ্চারণের ফলে তিনি তৎক্ষণাৎ যম পাশ থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। हरे कृष्ण। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी। तीर्थों में जाने के लिए जो मकसद है उसका बारे में आज का टॉपिक। तो इधर बताने को जा रहे हैं जो अजामिल जो था वो एक सत ब्राह्मण था और इसमें होने का साथ साथ वो असत कर्म में लिप्त हो गया था और उसका जितना सारे ब्राह्मण का रुचि रियासा सब कुछ त्याग कर दिया था क्योंकि असत संग में सर्वनाश हो गया। साधु संग सर्वशास्त्रे कहे साधु संग लया मात्र सर्वसृष्टि है। और साधु संग करेगा तो सबसे अच्छा है और साधु संग नहीं करेगा तो वो हम लोगों को मतलब फॉल डाउन होएगा। ये बात बताने को जा रहे हैं। तो अजामिल का भी वैसा ही हुआ था। पहले वो सत्संग करता था, बहुत अच्छा चलता था। जिस टाइम उसने सत्संग छोड़ दिया वो अजामिल फॉल डाउन हो गया और उसने बहुत सारे खराब कर्मों में लिप्त हो गया, जैसा वेंडिंग और बहुत सारी मतलब खराब कर्म करता था और एक बेश्या को उसने रोके का बोल के रात भी दिया था, मतलब बेश्या का साथ शादी का जो भी हो लाइक दैट। तो ऐसा जमदूतेरा इसलिए उसको अजामिल को मतलब ये जमराज में लेके जाने के लिए सोच रहा था क्योंकि बहुत पाप किया। पापी को कभी नहीं छोड़ता है जमराज। जमराज बहुत अच्छा कर्म के लिए भगवान का हर कर्म के लिए लगा हुआ है। जो खराब कर्म करेगा उसको नहीं छोड़ता है जमराज। ये मटेरियल जगत में भी पनिशमेंट देता है, उसका बाद उसको बॉडी एक देता है, उसमें भी पनिशमेंट मिलाता है। तो ऐसा नारायण जमराज का नरक में लेके जाने के लिए जम लोग जिस टाइम आया उसने नारायण का नाम उच्चारण किया। ये नाम अभ्यास होने के लिए तत्क्षणात जमदूत से पास से और नारायण दूत में चलाया और मोक्ष हो गया। देखिए भगवान का नाम का कितना पावर है। भगवान का नाम लेने का साथ साथ जमदूत से छिटक के और नारायण दूत का सामने आ गया जो विष्णु दूत है, तो उसने मोक्ष करके उसको फिर वे एक बॉडी दिया। ओके हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी, बहुत इंटरेस्टिंग। इसका बाद मैं फिर से बेंगोली में देख लेता हूँ। অতএব যারা জড়জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার অভিলাষী তাদের কর্তব্য যে ভগবানের শ্রীপাদ পদ্মে সমস্ত পবিত্র তীর্থ বিরাজ করে সেই ভগবানের নাম যশ রূপ লীলা আদির মহিমা কীর্তন করার পন্থা অবলম্বন করা। পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত মনোধর্মী জ্ঞান এবং অষ্টাঙ্গযোগ ধ্যান আদি অন্যান্য পন্থার যথার্থ লাভ হয় না, কারণ এই সমস্ত পন্থা
অনুশীলন করার পরেও রজ এবং তমগুণের দ্বারা কলুষিত মনকে সংযত করতে সমর্থ না হওয়ার ফলে মানুষ পুনরায় সকাম কর্মে লিপ্ত হয়। हरे कृष्ण चल रहे अजामिल का स्टोरी और हम लोग जो तीर्थों में जाता है उसका मकसद इधर बताने को जा रहे। प्रभुपाद जी लिख रहे मटीरियल जगत में रहते हुए हम लोग एनी टाइम मोक्ष होने के लिए अभिलाषी रखता हूँ और एनी टाइम क्या करता हूँ, हम लोगों को जो कर्म है कर्म में लगा रहता हूँ। और इसमें बताने को जा रहा है अगर हम लोग मटेरियल जगत में कर्म करते जाएगा तो हम लोग फंसते जाएगा। इसलिए हम लोगों को पहला सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्णा का पाद पद में आश्रय लेना पड़ेगा, कृष्णा का पास सरेंडर करना पड़ेगा। उसका बाद नहीं तो भगवान का नाम जो होली नेम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ऐसा अप्राकृत नाम एनी टाइम उच्चारण करने का। और जॉस कृष्ण भगवान का कितना जॉस है, क्या क्या नहीं है लाइक दैट ऐसा। और भगवान का रूप बहुत ही अच्छा देखने में है एवरीथिंग, और उसका लीला आदि कीर्तन करना ये पंथा हम लोगों को होना चाहिए। तो मटेरियल जगत से हम लोग मोक्ष मिलेगा। और कोई कोई मनुष्य ऐसा है पुण्य कर्मों में लगा हुआ है और खुद का मन का हिसाब से ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, ऐसा बहुत सारे मनुष्य है। तो अष्टांग योग और ध्यान योग ये भी कर रहे, ये पंथा यथार्थ मार्ग नहीं है। ये पंथा भक्ति का एक पार्ट है, भक्ति को थोड़ा ख्याल रखने के लिए पंथा हो सके, फिर भी इतना परफेक्ट नहीं है क्योंकि ये अनुशीलन करने से रज एंड तमो गुणों से कुलूस माइंड को कभी भी मतलब कंट्रोल नहीं कर सकेगा। बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं। ये मटेरियल जगत में रहने के लिए हर वर्ल्ड में हिंदी एंड बांग्ला जो लोग सुन रहे अष्टांग योग, ध्यान योग और मनोधर्मी ज्ञान योग और पूर्ण कर्म ये जितना सारी है ये परफेक्ट मार्ग नहीं है। शास्त्र में बताने को जा रहे क्यों नहीं है, क्योंकि ये मार्ग भक्ति का एक पार्ट है। भक्ति में आने के लिए ये हो सकेगा, मुश्किल नहीं है। फिर भी हम लोगों को समझना चाहिए ये होने से हम लोगों को जो मटेरियल जगत इतना कठिन नहीं है, रज एंड तमोगुणों का जो मतलब पावर है वो माइंड को कभी भी संयत नहीं कर सकेगा, वो बहुत पावरफुल है। इसलिए सकाम कर्मों से हम लोगों को लिप्त तो नहीं होने का, मतलब ऐसा कर्मों से करेगा तो सकाम कर्म होएगा। सकाम कर्म होएगा तो क्या होगा, बारंबार जन्म बारंबार मृत्यु, बॉन्ड एंड डेथ, बॉन्ड एंड ये जो सर्कल चलता जाएगा। तो ये सर्कल को क्लोज करना है, ओके, हम लोगों को मालूम होना चाहिए। तो इसलिए आदि शंकराचार्य ने बताया 22 नंबर श्लोका में भज गोविंद से पुनरापि जननम पुनरापि मननम पुनरापि जननी जठरे शयनम इहो संसारे बहु दुष्टारे की पया अपरे पाय मुड़ा आरे पुनरापि जननम पुनरापि मननम बारंबार जन्म बारंबार मृत्यु, बॉन्ड एंड डेथ, ऐसा सर्कल जो चलता जाएगा। और पुनरापि मौनम पुनरापि जननी जठरे शयनम, फिर से हम लोगों को मटेरियल जगत में बैक होना पड़ता है और मातृ गर्भ जो ओम कहा जाएगा, मतलब मातृ गर्भ में सोना पड़ता है, लेटना पड़ता है। पुनरापि जननम पुनरापि मौनम पुनरापि जननी जठरे इहो संसारे, ये मटेरियल जगत में बहुत सारी कठिनाई है, टू मच फॉल्स एंड बैड हैबिट है। तो यो संसार बहुत दुष्टार है, बहुत कठिनाई देखेगा तो हम लोग मालूम नहीं होएगा। तो ऐसा बताने को जा रहा हूँ, बहुत दुष्ट की पया अपरे, अगर हम लोगों को कृपा करेगा कौन, मुरारी कृष्ण भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड कृष्णा का और एक नाम है मुरारी। की पया अपरे पाय मुरा आरे, मुरारी अगर हम लोग को प्रार्थना
करते हुए अगर हम लोग कृपा करेगा तो भगवान हम लोग को रक्षा करेंगे। ये आदि शंकराचार्य भज गोविंद सिंगिंग में कहा जाएगा और 22 नंबर श्लोका में कहा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका है। ओके, एक गुरु परंपरा में है आदि शंकराचार्य, ये भी हम लोगों को मालूम होना चाहिए। चल रहे अजामिल का स्टोरी बेंगली में देख लेता हूँ। যেহেতু এই অত্যন্ত গোপনীয় ঐতিহাসিক কাহিনী, সমস্ত পাপ দূর করার শক্তি রয়েছে, তাই যদি কেউ বিশ্বাস এবং ভক্তি সহকারে তা শ্রবণ করেন অথবা বর্ণনা করেন তাহলে জড়দেহ সমন্বিত হওয়া সত্ত্বেও এবং মহাপাপী হওয়া সত্ত্বেও তাকে আর নরগামী হতে হয় না। প্রকৃতপক্ষে যমদূতেরা তাদের দর্শন পর্যন্ত করতে পারে না। তার দেহ ত্যাগ করার পর তিনি ভগবত ধামে ফিরে যান। সেখানে তিনি শ্রদ্ধা সহকারে সমাবিত এবং পূজিত হন। হরে কৃষ্ণ। চল রহে अजामिल का स्टोरी। दे आर नाउ दिस स्टोरी भगवान का रूप एंड लीला। तो ये जो गोपनीय, ये जो गुज्ज जो बात है, गोपनीय बात है, इसमें कहानी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतलब विश्वास करके हम लोग को विश्वास होना चाहिए। भगवान के ऊपर थोड़ा सा विश्वास रखना पड़ेगा। ऐसा विश्वास करेगा तो हम लोग को बहुत सारी कठिनाई का प्राप्त दूरीभूत होएगा। ये भगवान का दिव्य नामों का और लीला और कीर्तन का इतना सारी पावर है, पावर कहा जाएगा। तो देखिए ये विश्वास होने का साथ साथ हम लोगों को भक्ति मार्ग जो पिछुअल पार्ट वो धीरे धीरे बढ़ते जाएगा और हम लोगों को कृष्ण भगवान का गुणादि वर्णन होते जाएगा। कानों में सुनेगा और बोलने के लिए प्रयास होएगा। जारे देखो तारे को कृष्ण उपदेश, ऐसा जो श्री चैतन्य महाप्रभु का वाणी वो होएगा। तो इसमें क्या होगा, हम लोगों को जितना सारी पाप राशि है सब कुछ खत्म हो जाएगा और हम लोग को नौलोक में जाना नहीं पड़ेगा। और नौलोक में जाने का पहले जो जम दूतों लोगों का जो मनुष्य है वो बहुत डेंजरस है। वो देखेगा तो ऐसा ही मनुष्य हतबाग हो जाएगा। जो देखता है उसको मालूम होता है, तो ऐसा हो जाता है फिर नौलोक में जाना पड़ेगा। तो नौलोक में नहीं जाना पड़ेगा। तो ऐसा भगवान का गुणगान करते हुए हम लोग को श्रद्धा रखते हुए भगवत धाम में वापस जाएगा जहाँ से हम लोग आया। गो बैक टू गॉड हेड। कृष्ण भगवान से हम लोग आया, कृष्ण भगवान का पास वापस जाएगा जो वैकुंठ लोक है जहाँ पर कोई क्लेशदायक नहीं है। ओके, हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी। इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ बेंगली में। उद्देश्यमूलक तीर्थ यात्रा, मतलब तीर्थ यात्रा में जाने के लिए क्या मकसद है। मृत्युर समय अजामिल तार पुत्रके सम्बोधन करे भगवाনের दिव्य नाम उच्चारण करार फले भगवत धामे फिरे गिয়েছিলেন। অতএব যারা শ্রদ্ধা সহকারে এবং নিরপরাধে ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করেন তারা যে ভগবত ধামে ফিরে যাবেন সেই সম্বন্ধে কি কোনো সন্দেহ থাকতে পারে। শ্রীমদ্ ভাগবত 6 कैंट 2 चैप्टर 34, 35, 36, 37, 38 ऐसा करते करते 49 तक इसमें बताया गया। इसका बारे में विवरण है। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी। उद्देश्यमूलक तीर्थ यात्रा में जो यात्रा में जाने के लिए मकसद और इधर बताने को जा रहे लास्ट एंड मोमेंट में अजामिल का मृत्यु का टाइम पे उसका पुत्रों का नाम संवर्धन किया था और नारायण नाम उच्चारण किया था। इसलिए भगवान का दिव्य नाम लेने का साथ साथ वो भगवत धाम में वापस गया। अतएव अजामिल का देखिए श्रद्धा और निरूपण, मतलब उसका बहुत सारी मतलब श्रद्धा था जो भगवान का दिव्य नाम में बहुत पावर है, इसलिए उसने भगवत धाम में वापस गया। इसमें कोई डाउटफुल नहीं है क्योंकि ये सच है। हर वर्ल्ड में जो लोग अभी भी
ये चैनल का ऊपर सुन रहे और भगवान का दिव्य नाम कर रहे, उसको मेटीरियल जगत में फल मिलते जा रहे, उसका बाद में आएगा। हरे कृष्ण। तो आज का ये जो श्लोक मतलब हम लोग जो आज अजामिल का स्टोरी लिया, ये स्टोरी जो था हम लोग तीर्थ यात्रा में जाने के लिए मकसद क्या है। हरे कृष्ण। इसका बाद मैं देख लेता हूँ संकल्प बोलेगा तो हम लोग कैसा भगवान का रेगुलेशन का जो मार्ग है वो कैसे परफेक्ट मार्ग में करेगा। ভগবানের দিব্য নাম হচ্ছে সর্বমঙ্গলময়, তাই যিনি নিরন্তর ভগবানের পবিত্র নাম হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে কীর্তন করেন, তার কোনো অমঙ্গল থাকে না। শুধুমাত্র কীর্তন করার ফলে জীবন সর্বদাই মঙ্গলময় হয়। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी। संकल्प बोलेगा तो भक्ति मार्ग में कैसे हम लोग प्रतिज्ञा रख सकता हूँ। इधर बताने को जा रहे प्रभुपाद जी लिख रहे भगवान का दिव्य नाम, होली नेम एनी टाइम पीसफुल है, मंगलदायक है, सबके लिए मंगल करता है। किधर भी होली नाम होएगा वहाँ स्थान भी पवित्र हो जाता है, वो बौजो भूमि हो जाता है। कहाँ भी रहो किधर भी रहो मुश्किल नहीं है, वो धाम मंगलमय हो ही जाता है जहाँ पर भगवान का गुणों कीर्तन चलता है। हरे कृष्ण। शुधुमात्र ओनली फॉर कृष्णा का कीर्तन एनी टाइम करेगा और अपना अपना कर्म करेगा तो भगवान सबको मंगल प्रदान करेगा। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी। इसका बाद मैं फिर से बेंगली में देख लेता हूँ। যারা কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলনের মাধ্যমে নারায়ণ কৃষ্ণ ইত্যাদি ভগবানের দিব্য নাম প্রচারে যুক্ত, তাদের সবসময় বিবেচনা করা উচিত যে পূর্বে তাদের অবস্থা কী রকম ছিল এবং এখন কী রকম রয়েছে। পূর্বে তারা আমিষ আহার, আসব পান, অবৈধ ত্রিসঙ্গ ইত্যাদি নানা পাপকর্মে লিপ্ত ছিল, কিন্তু এখন তারা হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার সৌভাগ্য অর্জন করেছে। তা এই সৌভাগ্যের জন্য তাদের সর্বদা কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी और कैसे हम लोग भगवान का दिव्य नाम का संकल्प ले सकता हूँ, मैं प्रार्थना कर सकता हूँ। इधर बताने को जा रहे प्रभुपाद जी लिख रहे কৃষ্ণ ভাবনামৃত आंदोलन भक्ति मार्ग বা कृष्ण भावनामृत जो नाम हट्ट प्रचार हर वर्ल्ड में चल रहे। श्री चैतन्य महाप्रभु का वाणी पृथ्वी में आछे যত নগরাদিগম सर्वत्र प्रचार হইবে মোর नाम। तो ये नारायण বা कृष्ण सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड इत्यादि ये नाम का बहुत प्रचार प्रसार जो लोग कर रहे हैं वो लोगों को मालूम होना चाहिए वो लोग पहले का जो मतलब उसका जो पहले का जो सिचुएशन था वो कैसा था और अभी क्या है। देखिए हर वर्ल्ड में पहले ज़्यादा से ज़्यादा मनुष्य कैसा था जो भक्ति मार्ग में आने का साथ साथ जो लोग छोटा से भक्ति मार्ग में आ रहे हैं उसका बाद अलग है, जो लोग थोड़ा एज का हिसाब से भक्ति मार्ग में आ रहा है हर वर्ल्ड के बारे में बताने को जा रहा हूँ। तो वो लोग कैसा था पहले आमिष आहार जो मतलब वेजिटेरियन नहीं है, नॉन वेज कहा जाएगा, वो चीज़ ज़्यादा खाता था क्योंकि वो लोगों को मालूम नहीं होता था। हम लोग भी पहले करता था तो मालूम नहीं होता था, तो जिस टाइम मालूम चल जाता है जो सब खाना खराब है क्योंकि वो तमोगुण का खाना है इसलिए, और भगवान को ऑफर करके खाना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया 3rd चैप्टर 13 नंबर श्लोका যজ্ঞশিষ্ট সিনাহসন্ত মুচ্যন্তে সর্বক্লীবশয়ঃ ভুঞ্জতে তগম पापा पचन्तात्मा कारणत। जो लोग भक्ति मार्ग में हैं वो लोग यज्ञशिष्ट अन्न ग्रहण कर रहे इसलिए उसको पाप नहीं लग रहे, और जो लोग सिर्फ खुद के लिए खाना पका के रंधन करके खा रहे से पापी भोजन कर रहे।
ये मैं नहीं बताने को जा रहा, शास्त्र में है 3rd चैप्टर श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज कर्मयोगों से 13 नंबर श्लोका, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्णा स्पीकिंग। ओके, कृष्ण भगवान बताया। तो ये बात बताने को जा रहा हूँ। तो जो लोग अभी भी सुन रहे हैं हिंदी और बांग्ला और वर्ल्ड में, तो लोगों को मालूम होना चाहिए, जो लोग भक्ति मार्ग में आ रहे वो लोग खराब बैड हैबिट सब कुछ छोड़ चुका। जैसे आमिष आहार, जो नॉन वेज कहा जाएगा, और सुरापान, जो क्या बोलते हैं डिंग विंडिंग, चाय कॉफ़ी और तामाक गुटखा बीड़ी से एवरीथिंग लाइक दैट, और अवैध त्रिसंग, खुद का मतलब खुद का जो वाइफ होगा उसका साथ आपका कर्म करेगा वो बच्चा उत्पादन के लिए, और दूसरा लड़की का साथ ऐसा खराब संबंध रखते हुए वो अवैध त्रिसंग कहा जाता है, वो नहीं होना चाहिए, वो पाप कर्म है। वो भी अभी हर वर्ल्ड में भक्त लोग छोड़ रहे हैं। जो लोग भक्ति मार्ग में आ रहे हैं वो लोगों को मालूम चलने का साथ साथ सब छोड़ के भगवान का पास सरेंडर हो रहा है। तो एक कृष्ण भगवान का एक सौभाग्य है, हरे कृष्ण महामंत्रों का एक गुण कीर्तन जो नाम हट्ट कहा जाएगा उसका प्रॉफिट है। ओके, तो इसलिए हर वर्ल्ड में अभी कृष्ण कॉन्शियसनेस इतना फैला हुआ हो रहा है, और जो लोगों को मालूम नहीं चल रहा है वो लोग बंद करने के लिए सोच रहे हैं। जो अच्छा मान नहीं है, क्यों अच्छा नहीं है? अच्छा से आदमी धरती में रहेगा, अच्छा से गुजारा करेगा, वही तो अच्छा है। क्या खराब मार्ग रहेगा वो अच्छा है? वो अच्छा नहीं है। यही अच्छा है जो परफेक्ट है, जो कृष्ण भगवान खुद बताया, श्री चैतन्य महाप्रभु बताया, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, कलियुग का भगवान क्या बताया, जो सब कुछ छोड़ दो, छोड़ के भगवान का सरेंडर में आओ, और भगवान जो बताता है वही परफेक्ट है, वही धर्म, बाकी सब अधर्म। हरे कृष्ण चल रहे अजमेर का स्टोरी का ऊपर। और देखिए इधर और भी बताने को जा रहे बेंगल में, भगवाনের কৃপায় আমরা পৃথিবীতে সর্বত্র বহু কেন্দ্র খুলেছি, যাতে সর্বত্র মানুষ ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করার এবং ভগবানের সেবা করার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারে। আমাদের বর্তমান অবস্থা এবং আমাদের পূর্বের অবস্থার পার্থক্য সম্বন্ধে সবসময় সচেতন থাকা উচিত, এবং এই অতি উন্নত জীবন এবং যাতে অধঃপতিত না হয় সেই সম্পর্কে সর্বদা আমাদের সতর্ক থাকা উচিত। আমাদের সকলেরই এই দৃঢ় সংকল্প থাকা উচিত, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং গুরুদেবের কৃপায় আমরা এই অতি উন্নত স্থিতি লাভ করেছি, এবং আমরা যদি সর্বদা আমাদের মহা সৌভাগ্যের কথা মনে রাখি এবং যাতে আর আমাদের অধঃপতন না হয় সেই জন্য শ্রীকৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করি, তাহলে আমরা আমাদের জীবন সার্থক হবে। हरे कृष्ण चल रहे अजमेर का स्टोरी, बहुत इंटरेस्टिंग बातें। हरे कृष्ण इधर प्रचार प्रसार जो चल रहे हर वर्ल्ड उसका बारे में डिस्कशन दे रहा है प्रभुपाद जी। देखिए श्री चैतन्य महाप्रभु का भविष्यवाणी जो था, पृथ्वी में आछे যত নগরাদি গ্রাম সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম। ভারত ভূমিতে হইলে মনুষ্য জন্ম যার, নিজ जन्म सार्थक करी करो करो उपकार। ये दोनों श्लोक, पहला श्लोक में बताने को जा रहे हैं हर वर्ल्ड में जो गली और टाउन मतलब विलेज एंड टाउन रहेगा उसमें मेरा नाम प्रचार होएगा, वो तो हर वर्ल्ड में चल रहे। और भारत भूमि, ये जो वर्ल्ड इसमें से भारत भूमि क्यों कहा जा रहा है? देखिए कोई कोई मनुष्यों का धारणा होता है जो देवी गॉड और सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्णा, ये जो सारी जितना सारी देवी गॉड है, कृष्णा है और बहुत सारे भगवान का अवतार है, ये क्यों भारत भूमि में जन्म लेता है और दूसरा कोई क्यों नहीं लेता है? हर चीज़ों का एक प्लेस होता है। जैसा आप देखिए कोई मतलब प्लेन का एग्जाम्पल देने को जा रहा हूँ। प्लेन जिस टाइम हवा में होता है उसको उतारने के लिए लैंड का ज़रूरी होता है, बहुत बड़ा जाएगा जहाँ पर रनवे होएगा
अच्छा तरफ से उतारेगा, जो अमेरिका का सबसे बड़ा मतलब रनवे है, ऐसा लाइक दैट। तो ऐसा प्लेन का उतारने के लिए उसका एक जाएगा भी होता है, उसका प्लेसमेंट होता है, तो उसका वो काफ़ी ज़रूरी होता है। ऐसे ही भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्णा, वो भी एक भक्ति मार्ग है, वो भी एक प्लेसमेंट है, उसका भी ज़रूरी होता है। इसलिए जो अच्छा जाएगा है, अच्छा स्थान है, उधर ही सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड बारंबार आने के लिए सोचता है। इसलिए भारत भूमि, जो भूमि लैंड जो है भारत, इसलिए इतनी इम्पोर्टेंट कहा जाता है, क्योंकि ये भूमि है भगवान का प्रिय। ओके, हरे कृष्णा। तो हम लोगों को समझना चाहिए भारत भूमि में मनुष्य जन्म और ह्यूमन्स बीइंग, जितना सारी मनुष्य है सबका मालूम होना चाहिए भारत भूमि में जन्म कौन किया। पहला खुद का जन्म को सार्थक करने का, पहले वैदिक विचार, भगवद गीता, भागवतम सब कुछ पढ़ने का, उसका बाद वो कोई भी कंट्री में जगह प्रचार करने का। ये श्री चैतन्य महाप्रभु का भविष्यवाणी है। देखिए, पहले खुद को, उसका बाद दूसरा को। पहले खुद नहीं पढ़ाई किया, दूसरा को कैसे बताएगा, इसलिए नहीं होएगा। तो हम लोग को पहले खुद को होना चाहिए। हरे कृष्ण। तो भारत भूमि इतना इम्पोर्टेंट इसलिए कहा जाता है, जो स्थान है सबसे इम्पोर्टेंट स्थान है वर्ल्ड में। ओके, हरे कृष्ण। तो चल रहे अजमेर का स्टोरी। तो हम लोगों को जीवन एनी टाइम सार्थक करने के लिए हम लोग को अच्छा मार्ग होना जरूरी है। अभी भी हर वर्ल्ड में श्री चैतन्य महाप्रभु का वाणी प्रचार प्रसार हो रहा है। क्यों हो रहा है? इतना मार्ग दे रहा है क्योंकि यही सबसे परफेक्ट मार्ग है। ये नाम हट्टो जो हर वर्ल्ड में चले, ये सबसे परफेक्ट है। ओके, हरे कृष्ण। फिर से मैं बंगाली में देख लेता हूँ। पूर्ण कृष्ण भावनामित হওয়ার ফলে অজামিল তার পাপ কর্ম থেকে উৎপন্ন ঋণ শোধ করেছিলেন এবং ভগবান নারায়ণের পবিত্র নাম নিরন্তর করতে সংকল্প করেছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন, যদি আমি ভগবানের নাম নিরন্তরভাবে কীর্তন করি তাহলে জীবের সবচাইতে শ্রেষ্ঠ কল্যাণকর কার্যকলাপে সর্বদা আমি নিজেকে যুক্ত রাখতে পারবো এবং যথার্থ শান্তি লাভ করতে পারবো। যেহেতু তিনি পাপের সমস্ত কলুষ থেকে মুক্ত হয়েছিলেন, তাই তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে কৃষ্ণ তার হৃদয়ের মধ্যে অবস্থান করে তাকে আদেশ দিয়েছেন যে প্রত্যেক জীবের সুহৃদ হওয়া ছিল তার কর্তব্য। हरे कृष्ण। बहुत इंटरेस्टिंग संकल्प मतलब प्रतिज्ञा चल रहे अजामिल का स्टोरी का ऊपर। पूर्ण प्यूरिफाइड कृष्ण भावनामित मार्ग में रहते हुए अजामिल वो पाप जितना सारा सब चला गया और उसका जो पाप का ऋण लोन बा उधार कहा जाएगा, पाप का, ऐसा नहीं मेटेरियल जगत के लिए, पाप के लिए कहा जा रहा हूँ। तो ये जो लोन है बा उधार है, सब कुछ उसका चला गया और भगवान का दिव्य नाम, होली नेम, तो उसमें उसने सरेंडर करते हुए एनी टाइम करते गया। उसका जो चिंतन, थिंकिंग माइंड का ऊपर एनी टाइम भगवान का कीर्तन करने का, और ये सोच रहा है जो एनी टाइम वो जितना सारी गलती किया दूसरा कोई मनुष्य नहीं करे, क्योंकि मेरे को देख के हर मनुष्य सीखे, मतलब परफेक्ट मार्ग क्या है। देखिए, हर वर्ल्ड में जितना सारे मनुष्य सुन रहे हैं वो लोगों को मालूम होना चाहिए परफेक्ट मार्ग है कृष्ण भावना में, तो मार्ग में जॉइंट होना, और यही शांति मतलब सुख शांति जो कहा जाएगा पीसफुल वो होगा। तो ये देखिए, अजामिल को मालूम चल गया था जिस टाइम उसको जीवन दान मिला, इसलिए वो और गलती करने के लिए नहीं सोच रहे, वो सोच रहे कि मैं ही ऐसा मतलब अच्छा कर्म करके हर मनुष्य को दिखाने के लिए जा रहा हूँ, जो मैं जो गलती किया उसका पनिशमेंट मेरे को अच्छा नहीं हुआ, मतलब मिल गया जो मिला, तो मैं और नहीं करना चाहता, और तुम लोग भी नहीं करो, क्योंकि हर मनुष्य का हार्ट में सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड बैठा हुआ है
और सबको अच्छा मार्क देने के लिए सोच रहे हैं, तो हम लोग लेने के लिए नहीं तैयार है। जैसा श्री चैतन्य महाप्रभु का वाणी था, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम सिंह কৈরব চন্দ্রিকা বিতারণম বিদ্যাবোধ জীবনম আনন্দাম্বুধিবর্ধনম প্রতিপদম पूर्णामित आस्वादनम। ओके, ये जो चेतो दर्पण मार्जनो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। इधर जो अजामिल बताने को जा रहा है, जो मेरा माइंड को एनी टाइम कृष्ण भावना में तो मेरा का हर मनुष्य का हार्ट जो हृदय होगा वो भी क्लियर रखे। क्लियर कैसे रखेगा? भगवान का दीपो नामों से, क्योंकि हम लोग को बॉडी को सफाई करता है साबुन से, वो बाहर का तो सफाई हो जाता है, अंदर का जो डार्कनेस है उसको कौन सफाई करेगा? जो अंधकाराच्छन्न कहा जाएगा, अंदर का जो डार्क है वो कौन सफाई करेगा? वो भगवान का दिव्य नाम। इसलिए चेतो दर्पण मार्जन, दर्पण बोलेगा तो आईना, जो मिरर है। सुबह उठ के हम लोग फेस देखता हूँ कितना क्लियर है, तो उसमें जिस टाइम थोड़ा थोड़ा धूल पड़ जाता है क्या होता है? उसको थोड़ा सफाई करना पड़ता है, पड़ना पड़ता है क्या? नहीं तो फेस को थोड़ा जैसा काला काला लग रहा है, ऐसा लाइक दैट। तो ऐसा हम लोगों को जो हार्ड है उसमें डार्कनेस आ गया, उसको भी सफाई करना पड़ेगा। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु बताया चेतो दर्पण मार्जन भव महादावाग्नि निर्वापन। ये मेटीरियल जगत है भव दावाग्नि। दावाग्नि बोलेगा तो जो झाड़ का एक झाड़ दूसरा झाड़ से टक्कर लगने का साथ साथ जो आग जल जाता है उसको दावाग्नि कहा जाता है। वो जो आग है फायर, वो दावाग्नि। तो इसलिए हम लोग को मालूम होना चाहिए जो ये मटेरियल जगत में रहती है बहुत कठिनाई है, इसलिए भगवान का नाम से ये मतलब अंदर का जो हार्ड है उसको क्लियर करना पड़ता है। जैसा मिरर को हम लोग वाटर या साबुन से उसको सफाई करके फेस देखने को होता है, और हम लोग को हार्ट को भी भगवान का दिव्य नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा भगवान का दिव्य नामों से सफाई करना पड़ता है। मैं बोलेगा ऐसा नहीं है, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु कलियुग का जो भगवान है वो भक्त वत्सल है, क्योंकि वो भक्ति मार्ग हम लोगों को दिखा 500 साल पहले नवद्वीप धाम नदिया में जन्मग्रहण किया था, आविर्भाव हुआ था। तो ये जो भगवान कलियुग को भगवान ये से भक्ति भाव दिखाया। ये भक्ति भाव में हरे कृष्ण महामंत्रों का एनी टाइम सिंगिंग और डांसिंग चैंटिंग बहुत सी चीज करके दिखाया हर मनुष्यों के लिए। देखिए तो हम लोग क्यों नहीं लेने के लिए तैयार? इसमें इंजॉयमेंट है। मेटीरियल जगत में जो इंजॉयमेंट है वो थोड़ा समथिंग के लिए है। अभी कुछ किया वो उसका बाद काल क्लेशदायक है, बॉडी का थोड़ा इधर उधर मतलब अच्छा नहीं लग रहे लाइक दैट। तो ये भगवान का दिव्य नाम, जितना हम लोग भगवान का मंदिर में जाकर सिंगिंग एंड डांसिंग करेगा और कृष्ण प्रसाद ईटिंग मतलब भगवान का प्रसाद ग्रहण करेगा, उतना हम लोगों को कोई क्लेशदायक नहीं रहेगा। जैसा लगेगा कि इंजॉयमेंट और इंजॉयमेंट। हरे कृष्ण। तो देखिए बहुत सारी बात आज मैंने बता दिया। तो आज चल रहे भगवान अजामिल का स्टोरी का ऊपर और संकल्प कैसा हम लोग भगवान का दिव्य नाम लेने का साथ साथ खुद को पहले प्रयास करेगा अजामिल का तरफ, और उसका बाद दूसरा को दिखाएगा, और खुद जो प्रयास करेगा वो दूसरा मनुष्य देख के भी उसको मालूम होना चाहिए जो ये भक्ति मार्ग का मनुष्य है। आचार एंड प्रचार, पहले आचार उसका बाद प्रचार। आचार कैसा होएगा? कैसा उठना, कैसा बैठना, कैसा काम करना और कैसा बातें करना, कैसा खाना।